हनुमान जी गए, पर्वत को देखा, औषधि नहीं पहचान सके। हनुमान जी औषधि पहचान नहीं सके तो ये काम किया, सहसा कभी उपारी गिरी लीना, हनुमान जी ने पहाड़ ही उखाड़ लिया। कितना बढ़िया संकेत है। सदगुरु कहें कि उस शास्त्र में ये बात मिलेगी और शास्त्र में हमें न मिले तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी की समझ थोड़ी कम है, शास्त्र में कहीं नहीं, हमने देख लिया ना। हनुमान जी कहते हैं गुरुदेव की बात, वैद्य की बात बिल्कुल सत्य है, हमें नहीं मिल रहा है तो यह हमारी कमजोरी है। शास्त्र में अगर वही तत्व न मिले तो हमें शास्त्र लेकर ही सदगुरु के पास जाना चाहिए। यही हनुमान जी का पहाड़ उखाड़ लेना है। पहाड़ लेकर जाना था, लंका रास्ता भटक गए, पहुंच गए अयोध्या। श्री भरत जी ने बाण चलाया, श्री हनुमान जी को बाण लगा, मूर्छित होकर गिरे। भरत जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करें, ये वानर वीर मूर्छा से मुक्त हों। और वही हुआ, हनुमान जी मूर्छा से मुक्त हुए। भरत जी ने कहा मुझसे भूल हो गई, आप राम जी की सेवा में लगे थे, मैंने आपको बाण मारकर नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले कि भूल तो मुझसे हो रही थी, यहाँ आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। आपने कहा हनुमान जी सब जगह ऊपर ऊपर रहो, पर इस धरती पर तो नीचे उतर आओ जहाँ भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर। भरत जी बोले फिर भी मुझसे भूल हुई। हनुमान जी बोले ना, भूल मुझसे हो रही थी, अगर मैं नीचे न गिरता, आंख बंद न होती तो आंख खुलती नहीं। आपका बाण लगा, मैं मूर्छित हुआ, आंख बंद हुई तो आंख खुल गई। क्यों? पहाड़ को किसने संभाला? गिरो कपिराम कही पवन राख्यो गिरी, पवन ने पर्वत को संभाल लिया। और इसका अर्थ यही है कि मेरी आंख खुल गई, संभालने वाला तो ऊपर वाला ही था, मेरा तो केवल हाथ लगा हुआ था। हर एक कार्य में हमारा तो केवल हाथ लगा होता है, पर महिमा तो ऊपर वाले की ही होती है। श्री हनुमान जी से भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ। श्री हनुमान जी ने कहा मोरे भार चलई किम बाना, मन में अनुमान आया। लेकिन फिर भक्त के प्रताप को विचार करके अभिमान को दूर किया, मैं आपके चरणों की कृपा से चला जाऊंगा। राम बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। श्री हनुमान जी की ऐसी गति रही, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। लंका में पहुंचे, राम जी नर लीला करके विलाप प्रलाप कर रहे थे। उसी समय पता लगा कि हनुमान जी आ गए, लक्ष्मण हुए हैं मस्त। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। बाण की चोट गहरी थी, दर्द हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ बाण तो लगा पर दर्द हुआ नहीं। बाण और मेरे घाव रघुवीर, जिसे बाण लगा वह तो मूर्छित होकर सो रहा था, जिसके हृदय में दर्द हुआ वो आंसू बहा बहा के रो रहा था। उसके बाद लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने नहीं गए। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण अभिमान का रूप है। कुंभ कहते हैं घड़े को, कर्ण कान। जिसने प्रशंसा की, मदिरा पीने के लिए अपने कानों को घड़ा बना रखा हो, वह अभिमान से भर ही जाता है। यह अभिमान है कुंभकर्ण। मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार, अहंकार का रूप है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण सोकर उठा। रावण ने अपनी बात कही, कुंभकर्ण ने डांटा, आह बंधु तैं कीन खुटाई, तूने बड़ा खोटा काम किया है। सुनने वालों ने जो सुना सोचने लगे कि अब काम बनेगा नहीं। रावण ने कहा कोई बात नहीं, हमारा भाई है। बात सुनता रहा, कोई विरोध नहीं किया। जब वो बोल चुका तो कहा कि अब भोजन का, नाश्ते का इंतजाम किया करें। हाँ, रावण मांगे कोटि घट मद अरु महेश अनेक,
महेश खाए कर मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। रावण के दो ही काम है, राम जी के पक्ष में कोई जाए तो डरा धमका के अपनी तरफ मिला ले, और कोई बड़ा होए तो खिला पिला के मिला ले। चला अकेल सैन नहीं संगा। और इसने कोटि कोटि कपि धारी धारी खाई, करोड़ करोड़ बंदरों को खा जाए। एक बंदर माने सदगुण, एक सदगुण को स्वस्थ नहीं रहने दिया। कांख दाबी सुग्रीव कहाँ चला अतुल बल सिंह। सुग्रीव जी को कांख में दबा लिया बगल में। ऐसा युद्ध राम जी ने जब सुना तो धनुष बाण लेकर गए, बाणों से उसका मुख भर दिया, उसकी भुजाएं काट दी। तब कुंभकर्ण मरा, उनको भी दुख हुआ। मेघनाद ने कहा अब मैं जाऊंगा। मेघनाद आया रण प्रांगण में, लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए, क्योंकि कोई भी विकार अपने आचरण के बल पर नहीं मिटाया जा सकता है। उसको मिटाने के लिए तो भगवान के चरण की कृपा चाहिए। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। मेघनाद की माता रुदन करने लगी। रावण समझाता है, पुण्यमंद कथा शुभ पावन ने गया। बहुत दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन रावण मरता ही। रावण के सिर कटते हैं, भुजाएं कटती हैं, फिर पैदा हो जाती हैं, पर मरता नहीं। मोह दस मौल। हमारे मन का अज्ञान भी ऐसा ही है। मोह माने अज्ञान। हमारे भी सिर कटते हैं, हाथ कटते हैं, भगवान के बाण से नहीं तो संत की वाणी से सिर कटना जानते हैं। गलत विचार मिट गए, अब नहीं करेंगे ऐसा। सिर हिलता, मन कट गया। हाथ तब कट गए जब करना बंद कर दिया। पर रावण के हाथ और सिर फिर निकल आते थे। अच्छा, हम लोगों के भी निकल आते हैं कि नहीं? घर जाके यहाँ तो कट जाते हैं। हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। सिर भी कट गया, हाथ भी कट गया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जैसे ये कांत मिला तो फिर पैदा हो जाते हैं, घर जाकर फिर पैदा हो जाए। ये मरते ही नहीं है। राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा, तब विभीषण जी ने कहा कि इसकी नाभि कुंड में अमृत है, जब तक वह नहीं सूखेगा तब तक ये मरेगा नहीं। और कितनी बढ़िया बात है, जब तक बुराई के प्रति अपने भीतर लगाव बना रहेगा, रस बना रहेगा, तब बाहर के कितने ही सिर हाथ कटे, कोई बात बनने वाली नहीं है। इसलिए भीतर रस सूखे। तब भगवान ने 31 बाण चलाए। एक बाण ने नाभि कुंड का अमृत सूखा, बाकी 20 बाणों ने रावण के 10 सिर 20 भुजाएं 30 बाणों ने समाप्त कर दिए। डोली भूमि गिरत 10 कंधर। लेकिन एक अच्छाई रावण की भी, हम लोग जिंदगी भर राम राम करते हैं और अंत में ले नहीं पाते। पर रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, पर मरते समय गरजो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हाथों पचारी। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी। राम कह तो दिया, अंत में कह दिया, चलो